पाकिस्तानी होने की वजह से स्पेशल प्रोटोकॉल है और आज इंशाल्लाह आपको सैर कराते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, आए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। अलमारियाँ पड़ी हुई थी कपड़ों की और ये दूसरी चीज़ें पड़ी है, वो लोहा देख लिया आप। इनका जो बिलीव होता था उसके मुताबिक इन्होंने अपने खुदाओं की तस्वीरें भी रखी हुई थी। तो ये इनका पानी का देखे आपने सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे ये उस्ताद मोहतरम और ये बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे और कितना महज़िब अंदाज था उनका। ये मेरा चाइनीज़ फ्रेंड, हाँ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये उस दौर के प्रेयर रूम, ये इनकी इबादत का तरीका हो। वेलकम टू चाइना, और चाइना में आके एंजॉय करें और यहाँ के लोगों की जो वार्म हार्टेडनेस है उसको फील करें। अस्सलामुअलैकुम, खूबसूरत लोगों को फैसलिस्तान में खुश आमदीद करते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट फैसल कुरैशी। और अभी मैं मौजूद हूँ चाइना के एक सूबे जिसका नाम गांसू है और उसके एक बहुत ही खूबसूरत सिटी थिएनशुई में। और आपको आज के इस व्लॉग में मैं आपको इस सैर कराऊंगा इस छोटे से सिटी की। और उससे पहले अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही कदीमी इमारत पर, जो कि कहा जाता है कि तकरीबन 400 साल पुरानी है या इससे भी ज़्यादा है। तो अभी मैं आपको पहले उसमें लेकर जाऊँगा, वहाँ के अंदर की सैर कराऊँगा, बताऊँगा कि उस वक्त के दौर के लोगों की कैसी रिहाइश थी, उनका कैसा रहन सहन था। और कहा जाता है कि वो लोग काफ़ी अमीर थे। तो आए मेरे साथ, चलते हैं आपको लेकर। ये थिएनशुई का एक म्यूजियम है जो कि यहाँ के फोक कल्चर की रिप्रेजेंटेशन करता है या उसको शो करता है। चले यहाँ पे आपको लाइन वगैरह भी बनानी पड़ती है, इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। हेलो, 哎呦， 你好，你好，哪里的朋友？我是巴基斯坦的。哦，很好好，巴铁，欢迎欢迎欢迎。谢谢谢谢谢谢，欢迎。走走走走走谢。谢谢谢。你们在这等一下，妈妈。 ये देखिए पाकिस्तानी होने की वजह से स्पेशल प्रोटोकॉल है और आज इंशाल्लाह आपको सैर कराते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, आए मेरे साथ आपको दिखाते हैं। यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस है और ये इसका सहन है। और मेरे साथ आज हमाद भाई मौजूद है जो कि पाकिस्तान से हैदराबाद से ताल्लुक़ करते हैं। और ये मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड तावेगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मेरा चाइनीज़ फ्रेंड, हाँ बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इंशाल्लाह इसको मुसलमान भी करना है। और ये यहाँ का देखिए आप, यहाँ पे काफ़ी फूल वगैरह लगे हुए हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई है। और इन लोगों को मेरी बिल्कुल भी ज़ुबान समझ नहीं आ रही। इन लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखिए ये चाचा जी भी पता नहीं परेशान है किसी वजह से, नाराज़ हो गई है चाचा जी। और पहले आपको इधर दिखाते हैं, ये देखें, ये यहाँ उस दौर के लोगों का आप ड्रेस चेक करें। ये देखें इनकी ड्रेसिंग किस तरह थी। ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल रियल लग रहे हो। आप देखें, ये देखें। और उस टाइम के लोगों की आप अगर देखें तो इनकी दाढ़ी भी थी। आप ये देखें, ये लगता है कि ये शायद इस्लाम उस दौर में था या सिखिज़म या ताओइज़म कुछ था उस टाइम, तो इस वजह से लग रहा है। ये देखें यहाँ पे सारे लोग हमें इस तरह डील कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं हम किसी और दुनिया से आए हैं, हम एलियन है। हमारे भाई आपको कैसा फील हो रहा है? जैसे कि हम किसी दूसरे गोला से आए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम किसी दूसरे गोला से आए हैं। लेकिन हम भी इसी गोला के लोग हैं, लेकिन हमारी भाषा बहुत ही फ़र्क है। 400-500 साल पुरानी और कदीमी लाइब्रेरी में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ के लोगों का लाइब्रेरी का सेटअप कैसा था। ये देखिए आप, उस टाइम के लोग भी कितने महज़िब थे। ये आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट प्रेयर रूम के नाम से। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे उनका प्रेयर रूम कैसा था। ये देखें, ये उस दौर के प्रेयर रूम, ये इनकी इबादत का तरीका। और अभी भी इन्होंने फ्रूट्स वगैरह रखते थे, चढ़ावे करते थे और जो भी उनका उस टाइम का रस्म व रिवाज था उसके मुताबिक ये अपनी रसूमात अदा करते थे। ये इनका प्रेयर रूम आप देख सकते हैं, ये मूर्ति पड़ी हुई है। और शमा 这边是私塾，就给小朋友教书。 प्राइवेट स्कूल, ओ ये उस दौर के लोगों का प्राइवेट स्कूल था। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, ये इनका प्राइवेट स्कूल सिस्टम था। आपको इनका प्राइवेट स्कूल बताता हूँ। देखिए इनकी स्कूलिंग के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, ये उस टाइम उनका पढ़ाने का स्टाइल था। ये देखें यहाँ पे ये उस्ताद मोहतरम और ये बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे और कितना महज़िब अंदाज था उनका अपना पढ़ाई करने का। और स्कूल देखे, ये प्राइवेट स्कूल था, यानी कि 400-500 साल पहले भी ये होम ट्यूशन का कह सकते हैं या प्राइवेट स्कूलिंग का उस टाइम भी ये कॉन्सेप्ट था। और मैंने इधर के लोकल से पूछा तो वो बता रही है 500 से ज़्यादा कदीम है, कोई 1000 साल से ज़्यादा कदीम ये जगह है। और इधर आके देख कर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये पुराना ही है। ये देख सकते हैं आप, ये इनका क्लास रूम कह लें, उस टाइम का स्टडी रूम, प्राइवेट स्टडी रूम।
बाहर की जो मैंने आपको जगह दिखाई है या इमारत दिखाई है वो इनके मेहमानों के लिए इन्होंने की हुई थी मखसूस। और जो ये वाला जो स्पेशल सेक्शन है ये इनके अपने रहन सहन के लिए था, यानी कि आप कह सकते हैं इनके रेस्ट के लिए, इनके खाने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और इनकी अपनी इंजॉयमेंट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हमारे कैमरामैन अगर यहाँ पे फ्रंट पे आए और हमें फ्रंट से एक प्यारा सा व्यू दे। हमारे साथ कैमरामैन हैदराबाद से आज मौजूद है हमाद साहब, तो उनका बहुत शुक्रगुजार भी है। हमाद साहब अगर आप करीब आ जाए तो ये जो है आप पहले मैं आपको बताता हूँ उस टाइम के जो बादशाह थे उनका रेस्ट रूम, उनके बेड वगैरह कैसे थे और वो रेस्ट का उनका कैसा सिस्टम था अंदर। यहाँ पर आप देखिए ये इनके बैठने की जगह बनी हुई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ की कदीमी घड़ी देखकर आपको अंदाजा होगा कि कितनी कदीमी है। और ये जो जगह है यहाँ पर आप कह लें कि उस टाइम ये बैठते थे, चेयर्स पड़ी हुई है उसी टाइम की, आप ये शीट्स देख सकते हैं। और ये स्नैक्स वगैरह पड़े हैं जहाँ पर बैठ के वो अपना शुगर मेरा भी लगाते थे और स्नैक्स वगैरह खाते थे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे उस दौर के बेड, ये आप देखिए अगर जूम करके दिखाए, ये अंदर बेड पड़े हुए हैं। ये इनका रेस्ट रूम था जहाँ पे ये सोते थे, रेस्ट करते थे, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ यहाँ पे सामने भी सेम इसी तरह का है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा क्योंकि आगे काफ़ी बड़ा है ये, वो भी मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा। क्योंकि उस दौर के भी जो बादशाह थे उनको भी शौक था शादियाँ ज़्यादा करने का, 1 से 2 या 3 या 4, जिस तरह हमारे मुग़ल बादशाह थे या दूसरे थे। तो ये भी उसी तरह का ही बना है। ये बेड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको अंदाज़ा होगा इसकी बेड शीट को देख कर कि ये कितना कदीमी लग रहा है। और यहाँ पर आप देखें कि उसी तरह उनकी कोई चीज़ें पड़ी हुई थी, अलमारियाँ पड़ी हुई थी कपड़ों की, और ये दूसरी चीज़ें पड़ी है, वो लोहा देख ले आप, उधर से आप कलर से अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन थी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इनका जो मेन लिविंग रूम जो ये अपने लिए यूज़ करते थे, यानी जो घर के अफराद होते थे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो है ये इनका लिविंग रूम, और जहाँ पर ये बैठ के गपशप लगाते थे, इंजॉयमेंट करते थे। ये देखें कितना ऑर्गेनाइज हुआ हुआ। और ये देखें उस टाइम की राइटिंग हुई है, फन खताती। और आप ये देखें यहाँ पर उस टाइम की कुर्सियाँ पड़ी हुई है। और ये मेरे ख्याल से एक तरह का उनका कोई मीटिंग रूम भी होता होगा उस दौर का। ये देखें यहाँ पे किस तरह चीज़ें पड़ी हुई है। और इसी तरह इधर भी एक बेड पड़ा हुआ था कि वो रेस्ट कर सके। ये देखें यहाँ पर। और अभी आपको मैं लेके जाता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जगह, यानी कि इनका जो किचन था, यानी जो खाना पकाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको कि उस दौर के लोगों का किचन कैसा था। ये देखें, ये बना हुआ है कमरा सा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ उनका किचन कैसा था। वाह जी वाह। ये किचन की मेन एंट्रेंस। और ये देखें, ये इनके बर्तन पड़े हुए हैं उस दौर के, ठीक है। ये कॉपर के बने हुए हैं, यानी कि तांबे के बने हुए हैं बर्तन। और ये देखें, ये इनकी उसी तरह की टोकरियां वगैरह कह ले पड़ी हुई है जो ये उस टाइम यूज़ करते थे। और इसी तरह की ये जो इनके बड़े बड़े से बने हुए ड्रम टाइप, इसमें ये कोई चीज़ें रखते होंगे। इसी तरह की शराब वगैरह भी हो सकती है, दूसरी चीज़ें। और ये मेरे ख्याल में इनके कोई ओवन टाइप बने हुए थे, तंदूर टाइप। ये देखिए आप, जहाँ पे ये खाना शाना खाते थे। और ये आप सामने देख सकते हैं कि इन्होंने अपने उस टाइम के जो ये इनका जो बिलीव होता था उसके मुताबिक इन्होंने अपने खुदाओं की तस्वीरें भी रखी हुई थी। और ये चाइनीज़ लोग अपने घरों में ये इस तरह की चीज़ें टांग के रखते थे। इसी तरह आप कह लें कि फ्रूट्स वगैरह और ये जो स्पाइसेस होती है वो अपने घर में टांग देते हैं, खुश कर देते हैं और बाद में ये यूज़ करते रहते हैं। और ये इनके खाने पीने की चीज़ें देखें, उस टाइम भी ये नूडल्स खाते थे और ये सारी चीज़ें होती थी। और ये इनका अपना गार्डन था उस दौर का, ये इनका अपना गार्डन था। ये देखे, वाह जी वाह, सही ऐसे करते होगे उस टाइम भी। ये देखे, इनका अपना गार्डन था। और उस टाइम भी इधर कोई खूबसूरत मछलियाँ भी होती होगी, मैं आपको अगर दिखा सकूँ। ये देखे कितनी खूबसूरत, यानी कि उस दौर के भी जो लोग थे ना, उनका अपना गार्डन था जहाँ पर वो शाम के टाइम बैठ के इंजॉय करते थे, माइंड को रिलैक्स करते थे, जो कि हमारी लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सोसाइटी में तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और यहाँ पर एक आमाद भाई हमें बता रहे हैं, आमाद भाई क्या कह रहे थे आप? यहाँ पर एक कुआं है। हाँ, यहाँ पर उस दौर का कुआं भी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, यानी कि वो उस टाइम भी फ्रेश पानी, बोर का फ्रेश पानी पीते थे, तभी उनकी सेहत भी अच्छी होती थी। और ये उनकी उस टाइम की बग्गी कह ले, गाड़ी कह ले, या उनकी सवारी। ये देखिए उनकी सवारी। ये मेरे ख्याल में
उस टाइम आटा पीसने के लिए जो चक्की यूज़ होती थी, आप देखें कितनी कमाल की उस टाइम के लोग भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे इनके घर की जो लड़कियाँ होती थी या आप कह लें कि औरतें होती थी, उनके लिए अलग इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी। यानी कि यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 400-500 साल पुराने जो लोग थे उनमें भी काफ़ी मतलब वो एक पर्दा करने का रवाज था उनमें। अभी आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे इनकी औरतों के रूम्स थे। ये देखें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए उस टाइम इनकी ड्रेसिंग देखिए आप, कितना खूबसूरत ड्रेस, और घर देखिए आप कितने साफ सुथरे बने हुए और कितना सुकून है यहाँ पर। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है। आए देखिए, मेरे ख्याल से जो यहाँ पर है, यहाँ पे उस टाइम का ये जो जरी का इनका काम था वो आप देख सकते हैं। यानी कि उस दौर के भी लोगों को जरी का शौक था, यानी कि जो हाथों से होती थी, एम्ब्रॉयडरी कह ले या हैंडीक्राफ्ट्स कह ले। और ये देखिए, ये उसका एक पीस ऑफ आर्ट पड़ा हुआ है आपके सामने। और ये उनके जो होते हैं उनका क्या उसे बोलते हैं, मतलब उसका जो वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या उसको उर्दू में पता नहीं क्या बोलेंगे, उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है, या खाका जो होता है, वो उस टाइम ये भी यूज़ करते थे। और यहाँ पर आए फर्दर, यहाँ पे उस दौर के बच्चों के कुछ खिलौने वगैरह और उनकी जो डेकोरेशन का सामान, या जिनके औरतों की जो वो सामने आपको दिखाया ड्रेसेस वगैरह, और ये इनकी डेकोरेशन का सामान हो गया, या जो चीज़ें वो अपने ड्रेसेस के साथ यूज़ करते थे। ये आप देख सकते हैं टोटल ये हाथों हैंडमेड है। और यहाँ पे भी इसी तरह ही है। और ये मेरे ख्याल में छोटे बच्चों की टोपियाँ वगैरह पड़ी हुई है उस टाइम, और उनके जो डिज़ाइन वगैरह है वो जो पहनते थे आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ जानवरों को शो करते हुए। इस रूम में स्पेशली इन्होंने बताया हुआ है कि इस पूरे एरिए के बारे में कोई मूवी है जो चाह रही है कि उस टाइम इन्होंने एक इमेजिनरी वीडियो कह सकते हैं या इस तरह की कोई चीज़ बनाई हुई है जिसमें वो शो कर रही है उस टाइम की वीडियो को, या उस टाइम के जो उनका रहन सहन था उस सारी चीज़ को। तो आप ये देखें कि उस टाइम यानी इस तरह की डायनेस्टी थी उनकी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 400-500 साल पुराने लोग कैसे थे। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं बाखूबी कि उनके पास घोड़े भी थे, और उन लोगों का रहन सहन कैसा था, खेती बाड़ी का भी सामान था, और प्रॉपर एक उनकी अपनी फ़ौज भी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली उनकी एक अपनी फ़ौज भी थी, और स्पेशली कोई लोग उन्हें लेकर जा रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ, मतलब उस टाइम की ये प्रोटोकॉल वाली सवारियाँ थी। तो ये पूरा रूम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो यहाँ का था। अभी आपको ऊपर वाली स्टोरी में लेकर जाता हूँ कि वहाँ पे क्या था। इधर आए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको। ये देखे, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको पहले यहाँ पर आके छत वगैरह दिखाए कि उस टाइम की छतें कैसे थी। ये देखे उस टाइम की कंस्ट्रक्शन कैसे थी कि ताकि बारिश वगैरह हो तो पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो। ये यहाँ की कंस्ट्रक्शन में। और यहाँ पर भी यहाँ पर इनके कपड़ों के डिज़ाइन वगैरह है। ये आप देखें उस दौर के लोगों के कपड़ों के डिज़ाइन। ये देखे उस टाइम का एक खाका पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी इस तरह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। और ये देखे उस टाइम लोगों के जो कपड़े थे वो इस स्टाइल में थे बने हुए। इन्होंने इस चीज़ को, अपने कल्चर को महफूज किया हुआ है। तो जो कौमें होती है, जो कौमें अपने कल्चर को और अपनी रस्म व रवाज को हमेशा याद रखती है, वही कौमें आगे बढ़ती है लाइफ में। और ये देखिए ये थे शे की एम्ब्रॉयडरीज है, ये आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एक एम्ब्रॉयडरी वाला रूम। और ये मेरे ख्याल में उस टाइम कोई डिवाइस ये यूज़ करते थे मेरे ख्याल में सिलाई करने के लिए, या ये डिज़ाइन बनाने के लिए। इस तरह का कोई आप कह लें कि उनकी मशीन थी कपड़े सिलाई करने वाली। ये यहाँ से व्यू देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो आप यकीन नहीं कर सकते कि काफ़ी खूबसूरत जगह। और इस घर के हर कोने में एक स्टोरी बसी हुई है, और एक चीज़ बता रही है कि उस दौर में लोग कैसे रहते थे और किस तरह का उनका रहन सहन था, और उनकी लाइफ कितनी सिंपल थी। यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये यहाँ की एंट्रेंस आ गई। पहले इस वाले रूम में चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। ये देखिए ये इनका एक रूम, और ये यहाँ पे इनकी जो लेदर शेडो प्ले, मतलब ये लेदर के कपड़े पहनते थे उस टाइम। और उसके बाद ये यहाँ के मुख्तलिफ हथियार वगैरह जो ये यूज़ करते थे जंग के टाइम, तो वो उसकी अक्कासी करते हुए ये सारा, ये आप देखिए सामने। ये
ये उस टाइम के बादशाह वगैरह, और मेरे ख्याल में ये उस टाइम का कोई अवार्ड वगैरह मिलते होंगे उनको जब वो जंग में फतेह याब होते होंगे। ये भी कोई किसी ख़ास चीज़ को शो कर रहा है। आई थिंक ये इनका कोई मेस सिस्टम था। हाँ, आई थिंक ये उनका कोई खाने पीने का सिस्टम था शायद उस टाइम। हाँ, ये इनकी कैंटीन थी। हाँ, आप देख सकते हैं कि उस टाइम के लोगों ने भी किस तरह इंतज़ाम किया हुआ था कि अगर घर में मेहमान काफ़ी ज़्यादा आ जाए तो उस टाइम उन्होंने खाने पीने का भी इंतज़ाम किया हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी दिन का टाइम है और यहाँ पे आप छत वगैरह देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी से हवादार बनाया हुआ था ताकि हवा वगैरह आ जा सके। तो ये इनकी कैंटीन थी। यानी कि आप देखें कि उस टाइम के लोग भी काफ़ी मेहमान नवाज थे कि उन्होंने यहाँ पे कम से कम आई थिंक 100 लोगों की तो सीटिंग कैपेसिटी होगी। यानी एक टाइम में अगर 100 लोग आ जाए उनके मेहमान वगैरह तो यहाँ पे उनको वो खाना वगैरह खिला सके। ये देखें। और यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ये लोग मतलब खाना पीना भी करते थे, चाय वगैरह भी पीते थे, और यहाँ पे किसी किस्म की इंटरटेनमेंट होती थी। उस टाइम में जो शो होता था तो ये आप कह लें कि सामने इनका स्टेज रूम था कि उस टाइम के भी लोग जो थे वो भी शौकीन थे इंटरटेनमेंट के, क्योंकि लाइफ में अगर इंटरटेनमेंट ना हो तो लाइफ का कोई मज़ा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाता हूँ ताकि आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करें और फ्री में ट्रैवल करें। और आप कोशिश करें कि मेरे व्लॉग्स को आप इसी तरह लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक इंशाल्लाह जुड़ा रहे आप हमारे साथ। 动 फैमिली का और ये भी किसी और तरह की फैमिली जो उस टाइम यहाँ पे रहती थी। और ये यहाँ का एक बाहर का व्यू। और ये जो खास जगह मेरी इस पर अचानक नज़र पड़ी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके ये दरवाजे के उन्होंने अभी क्लोज किया हुआ है, और इसमें ये मैंने भी अपने दोस्त से पूछा तो उसने मुझे बताया कि इन्होंने काफ़ी बड़ा गार अंदर बना हुआ है, और उस गार में इन्होंने अपनी कुछ खुफिया चीज़ें और जो कीमती चीज़ें होती थी, सोना हो गया, जेवरात हो गए, हीरे जवाहरात वगैरह, वो इन्होंने इसके अंदर रखे हुए थे ताकि महफूज रहे। तो ये देखिए उस दौर के भी लोग जो थे उन्होंने अलग से अपने गार और एक रूम रखे हुए थे। ये आप देख सकते हैं ट्रेजर केव। और ये वाली जो जगह है ये आप देखें कि यानी कि उस दौर में भी ना क्लिनिक्स वगैरह थे, यानी फर्स्ट एड क्लिनिक्स या जो भी था उनका हॉस्पिटल का सिस्टम। और ये उनका एक अलग से जब औरतों के मतलब होता था सब कुछ सिस्टम, ऑपरेशन वगैरह जो भी बच्चे होते थे वो इस रूम के अंदर होते थे। इधर से हम देख नहीं सकते वरना आपको दिखाते, ये क्लोज हुआ हुआ है। और ये जो अभी आपने देखा है पानी का जो सिस्टम है, ये मेरे ख्याल में उस दौर के लोगों का जो था ये वाटर पंप था। और आप देख सकते हैं कि वो लोग उस टाइम भी कितने मतलब ज़हीन थे कि उन्होंने कोई ना कोई जुगाड़ लगाया हुआ था। तो ये इनका पानी का देखिए आपने सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं आई थिंक ये कोई स्पेशल किस्म का दरख्त है, और अभी मैंने यहाँ पर देखा है तो ये तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुराना दरख्त है ये। तो इधर बताया जाता है, यहाँ के मैंने लोकल्स से पूछा तो वो मुझे बता रहे थे कि ये जब इसके ऊपर फूल वगैरह आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये मेरे ख्याल में उस दौर के लोगों के जो मास्क वगैरह होते थे या जो मतलब ये अपने कल्चर को शो करते थे, ये भी मौजूद है। ये इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइनीज़ लोग जो होते हैं वो स्पेशल किस्म का मेकअप करते हैं जो कि उनके कल्चर को शो करता है और पुराने वक्तों के लोगों को शो करता है। ये आप देखिए उस दौर के लोगों की इन्होंने कुछ अक्कासी की हुई है। इस तरह के ये मास्क पहनते थे, इस तरह के ये चेहरे बनाते थे और मेकअप करते थे। और ये वाला जो रूम है ये भी काफ़ी स्पेशल है। आई थिंक ये उस दौर के कीमती पत्थर, औरतों के जेवरात वगैरह, वो जो उनकी मतलब है कि ज्वेलरी वगैरह, ये उस चीज़ को शो कर रहा है। बच्चों की भी ज्वेलरी, बड़ों की भी ज्वेलरी, औरतों की भी। ये देखें ये उस टाइम का सारा बना हुआ है। ये देखें ये इस तरह की ये जेवरात पहनती थी औरतें आई थिंक किसी भी ज़माने की हो उनको ये जेवरात वगैरह ये तो उनके लिए लाजमी है, और ये उन्हीं को ही जचता है। ये देखें ये उस टाइम के आई थिंक लड़के वगैरह जो पहनते होंगे ब्रेसलेट वगैरह या जो भी है, ये आप देख सकते हैं। और अभी आपको एक और रूम दिखाते हैं, आए मेरे साथ। ये वाला देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ओ आई थिंक ये इनकी अलमारियों की डेकोरेशन को शो कर रहा है, या इनके घर के मुख्तलिफ फर्नीचर को या डेकोरेशन को ये शो कर रहा है। ये जितनी भी इमारतें बनी हैं उनकी डेकोरेशन को ये शो कर रहा है। आप ये देखिए ये अलमारियों का डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। और ये इनके दरवाजे देखिए, उस टाइम भी इन लोगों को काफ़ी शौक था लकड़ी का काम करवाने का।
आजकल हमारे कल्चर में ये चीज़ें कम हो गई है, लेकिन इसी से ही ना घरों की खूबसूरती भी आपको नज़र आती है। चाइना में आप जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स देखेंगे, इमारतें देखेंगे, उसमें आपको ये लकड़ी का काम ज़्यादा नज़र आएगा। ओ ये इनका आप कह लें कि यहाँ पे ये गेम्स वगैरह खेलते होंगे उस टाइम ये कोई इनका चेस रूम है, जिस तरह ये शो कर रहा है। और यहाँ पे ये चाय वगैरह बैठ के पीते होंगे, अलमारी वगैरह में सामान रखना। ये देखिए स्पेशल इनका एक रूम बना हुआ है ये अलग से, ये वाला देखे, ये स्पेशल बना हुआ है बैठने की जगह बाकायदा। हाँ ये इनकी गाड़ी है, पुराने दौर की गाड़ी, ये देखे। ये उस टाइम के जो अमीर लोग थे खाली वही अफोर्ड कर सकते थे गाड़ी, ये देखे उस टाइम की। और आपको यहाँ पर लेके जाते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको, यहाँ पर भी दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या है। ये भी आई थिंक उसी तरह का बना हुआ है, मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन है। आई थिंक ये इनका ख़ास रूम है, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ और मैंने ये व्लॉग में भी कवर किया था। ये मेरे ख्याल में कि जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है, ये जब चाइनीज़ न्यू ईयर आता है, उस चाइनीज़ न्यू ईयर पे ये चाइनीज़ लोग अपने घरों में इस तरह की राइटिंग लिखते हैं, इस तरह के खाने पीने होते हैं। और जब भी कोई मेहमान इनके घर आता है तो पहले आके इसके आगे झुकता है, तो फिर वो दूसरा काम करता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह का बना हुआ है सेम, लेकिन वो उससे बड़ा है थोड़ा। ये देखिए, ये इनका कोई एंसेस्टर्स का बना हुआ है, प्रेयर रूम कह ले, इबादत का उनका तरीका उस टाइम। ये देखिए काफ़ी साफ़ सुथरा बना हुआ है, और ये चढ़ावे की चीज़ें पड़ी हुई है उस टाइम की। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाइनीज़ लोग कितने फ्रेंडली है। हमें देखते साथ ही, पाकिस्तानियों को देखते साथ ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको भी जब भी टाइम मिले, वेलकम टू चाइना, और चाइना में आके इंजॉय करें और यहाँ के लोगों की जो वार्म हार्टेडनेस है उसको फील करें। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम टू चाइना, तो यहाँ पर इंशाल्लाह करते हैं हम आज के अपने व्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और इन सारों का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आपको मिलती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।